धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आकर घुटने टेकते हैं। हे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं। अभी तक भला चंगा रखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अभी तक संभालने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप भला परमेश्वर हैं। हम आपके नाम की दुहाई देते हैं। हम अपने जीवन से आपको आदर देते हैं प्रभु जी, महिमा करते हैं प्रभु जी। आप आदर की योग हैं, महिमा की योग हैं प्रभु, भाई योग प्रभु परमेश्वर हैं। हम अपने जीवन से आपके नाम की दुहाई देते हैं प्रभु। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन सत्य है प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम शरीर में दुर्बल हैं प्रभु जी। हे प्रभु, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आप हमें आत्मा में अगुवाई करें प्रभु जी। और प्रभु जी, इस दुर्बलता में प्रभु जी आप हमें प्रार्थना करने के लिए, जागते रहने के लिए मदद करें प्रभु जी। अपने सुनने वालों को मदद करें प्रभु जी, सहायता करें प्रभु जी, अनुग्रह करें प्रभु जी, और अपने वचन की बुद्धि देने में अगुवाई करें प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए हुए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज हम अपने जीवन से इन भाइयों बहनों के लिए विश्वास से बुद्धि मांगते हैं प्रभु, कि जब ये आपके वचन को पढ़ते हैं, जब ये आपके वचन को सुनते हैं, हे प्रभु आप इन्हें बुद्धि दे, इन्हें समझ दे प्रभु जी, और इनके जीवन की जरूरत को देने में आप अनुग्रह करें। हे परमेश्वर, इनके मस्तिष्क को खोल दे प्रभु जी, ताकि ये आपके वचनों को समझने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, आपके ज्ञान में ये होकर चले प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, ये अपनी बुद्धि का सहारा ना लेने पाए, बल्कि प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में आपके वचन का सहारा लेने पाए और आपके आशीषों से ये भरने पाए। हे प्रभु, हम आपके नाम को पुकारते हैं। आप अपने वचन के द्वारा हम सब पर दया करे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में जीवन जीने के लिए बुद्धि देने में अगुवाई करे प्रभु जी, समझ देने में दया करे प्रभु जी, और आशीषों से भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप अपने सुनने वालों को बुद्धि दे प्रभु जी, अगुवाई करे प्रभु जी, इन पर कृपा दृष्टि करे प्रभु जी, और सम्मति देकर इनके जीवन को संभाले प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी, हम आपसे अगुवाई के लिए मदद मांगते हैं प्रभु जी। आप यीशु मसीह के नाम में आप अपने वचन के द्वारा सहारा दे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी। जिस मार्ग में ये चलना चाहते हैं प्रभु जी, आप उसमें यीशु मसीह के नाम में अगुवाई करें प्रभु जी। ये जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, ये जो बीजा ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी, ये जो अपने घर परिवार में बाल बच्चों में नौकरी का आशीष चाहते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आप अगुवाई करें प्रभु जी, और आशीषों के बंद दरवाजों को खोलने में अनुग्रह करे। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले करुणामय प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आशीष दे प्रभु जी, चंगाई का आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी। हे परमेश्वर, इनकी जो चिंता कर्जे को लेकर है प्रभु जी,
आप इस वक्त अपने वचन के द्वारा दूर करने में सहायता करें। हे प्रभु परमेश्वर, ये जो कर्जा चुकाने में असमर्थ है प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी, और इनके लिए उपाय करें यीशु मसीह के नाम में कि इनका कर्जा चुक जाए और ये चिंता मुक्त हो जाए प्रभु। हे परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो डायबिटीज के बंधन में है प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो कर्जे के बंधन में है प्रभु जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक की बीमारी के बंधन में है प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने कुबड़ी महिला के जीवन से 18 साल के शैतान के बंधन को तोड़कर उसे चंगा किया था प्रभु जी, उस पर तरस खाया था प्रभु जी, उसको छुआ था प्रभु जी, और दुर्बल करने वाली आत्मा से आजाद किया था। हे प्रभु, आज इन लोगों के जीवन से बीमारियों को, बंधन को तोड़ने में अगुवाई करे और अनुग्रह करे प्रभु। ये आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं और बीमारियों से स्वतंत्र हो जाएं। हे परमेश्वर, जिनके घर के सदस्यों के शरीर में गिल्टिया, गांठ है प्रभु जी, सूजन है प्रभु जी, दाग है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से गायब होने पाए और ये स्वतंत्र हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु जी, आपके स्पर्श की जरूरत है प्रभु जी। जो भाई बहन लीवर की बीमारी से ग्रसित है, किडनी की बीमारी से ग्रसित है प्रभु, इन्फेक्शन से ग्रसित है प्रभु जी, ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी, माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित है प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में चमत्कार हो जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में आपका स्पर्श इन्हें मिले और ये बीमारियों से आजाद हो जाए प्रभु जी। आप इन पर अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी, और बहुत का आशीष दे प्रभु। हे प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की दुहाई देते हैं प्रभु जी। आपने हमें सिखाया कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हम नम्र और दीन होकर यीशु मसीह के नाम में इन भाइयों बहनों के लिए बहुतायत का आशीष मांगते हैं प्रभु जी, इनके जीवन की जरूरत को मांगते हैं प्रभु जी। जिन भाइयों बहनों के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप इस प्रॉब्लम से इन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी, आपका स्पर्श इन्हें मिले और इनकी चिंता दूर हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, पैसे न रहने के कारण इनका बहुत सारे काम रुका हुआ है प्रभु जी, पैसा न रहने के कारण ये उदास रहते हैं प्रभु जी, चिंतित रहते हैं प्रभु जी, ये घर नहीं बना रहे प्रभु जी, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया से नहीं करा पा रहे प्रभु जी, घर को बढ़िया से नहीं चला पा रहे प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप इन पर तरस खाएं, आप इन पर दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में इनकी जीवन की जरूरत को देने में अगुवाई करे प्रभु जी। हे परमेश्वर, इनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करने पाए प्रभु जी, इसमें आप अगुवाई करें और इन्हें बुद्धि दे और समझ दे और ज्ञान दे प्रभु जी। ये भाई बहन भी प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए प्रभु जी। हे प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमें सिखाता है कि जो कोई आपकी बातों को मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरता है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, और मेघ बरसता है, बाढ़ें आती है, आंधियां चलती है और टकराती है, लेकिन वह घर नहीं गिरता है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप इन भाइयों बहनों को ऊपर आशीष दे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों को आशीष दे, हम सब को आशीष दे प्रभु जी, कि हम सब अपने जीवन से आपकी बातों को माने और आपकी बातों के अनुसार हम आपके पीछे चलें और आपके नाम की महिमा करें। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भाई बहन आज निर्णय लिए हैं कि आपकी बातों को मानकर आपके पीछे चलेंगे, आपके कहे हुए अनुसार काम करेंगे, हे प्रभु, इनके जीवन के घर को प्रभु जी चट्टान पर बनाने में सहायता करे प्रभु जी, ताकि मेघ बरसे और बाढ़ें आए और आंधियां चले और टकराए, फिर भी इनका घर ना गिरे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 7 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए,
क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सबको बुद्धि दे प्रभु जी। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में बुद्धि पाए प्रभु जी, समझ पाए प्रभु जी, और हम सबको प्रभु जी सामर्थ्य दे, और प्रभु जी जीभ पर कंट्रोल करने के लिए प्रभु जी ताकत दे प्रभु जी। अपने सुनने वालों को भी प्रभु जी आप जीभ पर कंट्रोल करने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से, इन भाइयों बहनों के जीवन से दूसरे पर दोष ना हो प्रभु जी, दूसरे पर दोष ना लगाया जाए प्रभु जी, दूसरे को ना नापा जाए प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु जी, इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने विचारों पर, जीभ पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और दूसरे पर दोष लगा देते हैं प्रभु जी, दूसरे को अपने सोच के मुताबिक नापने लगते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, ये वचन हमें बुद्धि देती है प्रभु जी। हे परमेश्वर, ये वचन हमें बुद्धि दे, इन लोगों को बुद्धि दे कि हम दूसरे पर दोष ना लगाएं और आपके मार्गों में चले प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने वचन की बुद्धि इन लोगों को देने में अगुवाई करें और इन्हें संभाले प्रभु जी, क्योंकि जीभ से ही मौत और जीभ से ही जीवन मिलता है प्रभु जी। इसलिए हे परमेश्वर, हम अपने जीभ को कंट्रोल में रखें, ये भाई बहन अपने जीभ को कंट्रोल में रखे, अपनी सोच को कंट्रोल में रखे और दूसरे को ना नापे, दूसरे पर दोष ना लगाए। ऐसी आशीष मांगते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो और आपका राज आए, और जैसी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7:6 में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फा डाले। हे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सबको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि हम कुत्तों के चाल चलने वालों को पहचान पाए प्रभु जी, सुअरों के चाल चलने वालों को हम पहचान ले प्रभु जी, और आपके वचन को इनके आगे न रखे प्रभु, बल्कि यीशु मसीह के नाम में सतर्क होकर आपके पीछे चलने पाए प्रभु। हे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सब आपसे बुद्धि मांगते हैं, इन भाइयों बहनों के लिए बुद्धि मांगते हैं, समझ मांगते हैं प्रभु जी, अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी, दया को मांगते हैं प्रभु। आप तरस खाएं प्रभु, और इस वक्त इन वचनों के द्वारा जीवन की जरूरत को देने में सहायता करे प्रभु जी, और प्रभु जी अनुग्रह करे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जब सुलेमान रात को सो रहा था तो आपने उसे दर्शन दिया और उसे मांगने के लिए प्रेरित किया, तो उसने आपसे बुद्धि मांगा और आपने उसे बुद्धि दिया और बुद्धिमान बनाया, और आज तक वैसा बुद्धिमान कोई नहीं बना। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम पर भी दया कर, इन भाइयों बहनों पर दया कर प्रभु, और हम सब से बात कर प्रभु जी, और हमारे जीवन को बुद्धि से भरने में अगुवाई करे, और प्रभु जी अपनी शांति को दे प्रभु जी। हमसे भी बात करे प्रभु जी, हमें भी दर्शन दे प्रभु जी, हमें भी सामर्थ्य दे प्रभु जी, और हमें भी बुद्धिमान बना प्रभु। हे परमेश्वर, अपने वचन में बुद्धिमान बना प्रभु जी, अपने सामर्थ्य में बुद्धिमान बना प्रभु जी, अपने अभिषेक में बुद्धिमान बना प्रभु जी, और अपने मार्ग में ले चलने में अगुवाई करे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, जो भाई बहन आपके मार्ग में चलकर आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा बहुतायत का आशीष दे प्रभु, अनुग्रह करे और दया करे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बड़ाई करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हम पर दया करे और अनुग्रह करे प्रभु। आपका वचन
मत्ती रचित सुसमाचार 7:12 में लिखा है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप दूसरे से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आप पहले करें। अगर आप दूसरे से प्रेम चाहते हैं तो आप पहले करें। यीशु मसीह का वचन यही हमें सिखाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, आपका जीवन बहुत उन्नति करेगा, आपका जीवन आशीषमय होगा, आपका जीवन खुशमय होगा, आनंदमय होगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु, विशेषकर अपने वचनों की बुद्धि समझ ज्ञान देने में अगुवाई करे, अनुग्रह करे प्रभु, और प्रभु जी आशीष दे। विशेषकर इन भाइयों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा आप अगुवाई करें प्रभु जी, और इनके जीवन की चिंता को दूर करके इनके जीवन की जरूरत को देने में सहायता करे प्रभु। इनके घर परिवार की कमी घटी को पूरा करने में सहायता करे प्रभु जी। इनकी चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, इनके घर परिवार की कमी घटी पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन।